इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती। डेड बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हर जगह आदमी परेशान है। कहते हैं जरूरतमंद की सेवा करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए हर इंसान में सेवा का एक भाव जरूर होता है। दूसरों की मदद करना एक अच्छे इंसान की पहचान है। विकट परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद करके वो शख्स उनके लिए भगवान के भेजे हुए एक मददगार के समान होता है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में मानवता के लिए सर्वप्रथम आगे बढ़कर उनकी मदद की। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक समाज सेवी से जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए कोविड काल में अनेकों बेसहारा और जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की। नमस्कार, मैं चरणजीत मल्होत्रा दिल्ली करोलबाग से। मैं अपने कोविड काल के सेवा कार्यों के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 23 मार्च 2020 को जब बीमारी हिंदुस्तान में अपना विराट रूप लेने लगी तो ये देखकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। लॉकडाउन के 3 से 4 दिन बाद की जो सबसे बड़ी समस्या सामने आने लगी वो थी खाने की। जो लोग रोज कमाने वाले, जैसे रिक्शे वाले, दिहाड़ी मजदूर, ठेली लगाने वाले इत्यादि, उन लोगों की कमाई बंद हो गई थी और उनको खाने पीने की समस्या होने लगी। पहली बार जब दिल्ली में 2 घंटे बाहर जाने की छूट मिली तो मैंने देखा कि बहुत से लोग सड़क पर आ गए थे, क्योंकि सबको खाना चाहिए था। बीमारी छुआछूत वाली थी, सबके मन में डर था। जरूरत होने पर कोई किसी के पास जाने को तैयार नहीं था, लेकिन भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना जरूरी था। यह देखकर हम लोगों ने पहले 5 किलो चावल बांटने शुरू किए, जो कि 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो गए। तो उस समय हमें एहसास हुआ कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। अगले दिन ही हम लोगों ने चावल की मात्रा बढ़ाकर 20 किलो कर दी। फिर तो हर दिन लोगों के खाने की तादाद बढ़ती चली गई। करीब 40 से 50 किलो चावल रोज़ के लगने लगे, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। और कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनकी ज़रूरत तो थी, लेकिन वो शर्म करके, और कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन भी थे जिनको आवश्यकता थी लेकिन वो आने में समर्थ थे। हम लोगों ने फिर उनको कच्चा राशन और प्रतिदिन लंगर उनके घर में पहुंचाने की सेवा शुरू कर दी। हमारे इस छोटे से प्रयास ने कुछ ही दिनों में एक विशाल लंगर का रूप ले लिया और तब हमने रोज 8 से 9 हज़ार लोगों की तीनों समय की लंगर की सेवा शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या कि लाइन इतनी लंबी होने लगी कि 4 से 5 किलोमीटर तक भीड़ दिखने लगी। लेकिन प्रशासन के साथ मिलकर हमने इस भीड़ को भी मैनेज किया ताकि कोरोना ना फैले, और जो लोग नहीं आ सकते उनके घरों तक भी इस खाने को डेली पहुंचाया। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ भूख से तड़पते लोग। लेकिन बड़ी शर्म की बात थी, उस समय कुछ राजनीतिक लोग भी हमें दबाव डाल रहे थे कि लंगर बंद हो जाए। लेकिन महादेव की कृपा से 3 महीने तक लगातार ये लंगर सेवा चली। जहाँ जिसको जरूरत थी, हमारी पूरी कोशिश थी उस तक खाना पहुँचे। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, और भूख तो भूख होती है। इंसानों के साथ जो हमारे क्षेत्र के आसपास लगते जंगल थे, उन जानवरों के लिए भी हमने लंगर सेवा शुरू करी। प्रतिदिन उनको पानी, रोटी, फल हम डाल के आते थे। कोरोना जैसे जैसे बढ़ रहा था और अलग अलग चिंता के विषय सामने आ रहे थे, हमने देखा कि जिनको कोरोना हो रहा है तो लोग उनसे बड़ी हीन भावना से बात कर रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनको दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मैंने उनके घर जाकर उनकी दवाइयाँ, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था पे ध्यान दिया। लंगर सेवा, दवाइयों की सेवा, साथ साथ हम सबसे बड़ी सेवा करते थे सैनिटाइजिंग की सेवा। हमने वहाँ जितने भी झुग्गी क्लस्टर, गलियों में हर एक के घर जाके जिनके कोरोना के पेशेंट निकलते थे, या गलियाँ हैं, आते आते वाहनों को सैनिटाइजिंग की सेवा स्टार्ट कर दी, ताकि जितना इस पर रोकथाम लग सके हम पूरा प्रयास करें। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या आ रही थी आर्थिक समस्या। जिन लोगों को कोरोना हो रहा था उनमें कई लोग ऐसे थे जो दवाइयाँ तक नहीं ले सकते थे,
और उनके एडमिशन्स की दिक्कत होती थी। तो उस दौरान हमने जिन जिन लोगों की दवाइयों की आवश्यकता थी उनके घरों में दवाइयाँ पहुँचाना, निःशुल्क दवाइयाँ पहुँचाना, और आसपास के जो कोविड सेंटर में उनको ले आकर एडमिट करवाना, ये चुनौती भरा कार्य भी किया। एक सबसे भयंकर बात नज़र आ रही थी उस टाइम, अपने रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता लोगों में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। कोविड से लोग बीमार भी हो रहे थे, हर तरीके की समस्या आ रही थी, आर्थिक समस्या, खाने की समस्या। लेकिन जब ये डेथ का ग्राफ शुरू हुआ, कोविड से लोगों की मौतें शुरू हुई, उस टाइम बहुत ही भयंकर मंजर देखने को मिला। बेटा अपने बाप की, बेटा अपनी मम्मी की, और कई ऐसे रिश्ते देखे कि उस टाइम लग रहा था कि रिश्ता सब खत्म हो चुके हैं। हम लोग कई सालों से लावारिस डेड बॉडी की सेवा कर ही रहे थे। तो उस दिन मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। मैं शमशान घाट गया और लोगों में कोविड का डर था ही, लेकिन उनके पिताजी की डेड बॉडी सेंटर में पड़ी है और 50 मीटर दूर उनकी मम्मी खड़ी थी और 50 मीटर दूर वो लड़का खड़ा था। वो देख के मैं बहुत ही उदास हो गया कि भी जो अपने पति को नहीं हाथ लगाना चाह रही, बच्चा अपने बाप को हाथ नहीं लगाना चाह रहा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि कोविड की जो डेड बॉडीज होगी हम उनका दाह संस्कार करेंगे, और मैंने तुरंत पीपी किट मंगाई, संस्कार किया और आसपास के शमशान घाटों पे और सोशल मीडिया पे कर दिया कि किसी की भी कोविड से डेथ होती है अब वो हमें बताएं, हम ये सेवा करेंगे। और लावारिस लाशों के साथ साथ हमारा ये कोविड की डेड बॉडीज़ का भी दाह संस्कार करने की सेवा शुरू कर दी। समय बीतता गया, जब कोविड का सेकेंड लॉकडाउन लगा, अचानक ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, शमशान घाटों में जगह मिलनी ख़त्म हो गई और बहुत बड़े स्तर पे मृत्यु दर कोविड के कारण बढ़ गई। उन दिनों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो भगवान का डर न रखते हुए अपना काले धंधे चला रहे थे, जिसमें उस टाइम ऑक्सीजन की कमी, लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे, कुछ लोगों ने एम्बुलेंसेस जो 1-2 किलोमीटर जाने के 15-15, 20 हज़ार रुपये मांगने चालू कर दिए। हमने तुरंत इस बात को देखते हुए जितनी मेरी पर्सनल गाड़ियाँ थी हमने उनको एम्बुलेंसेस में लगा दिया और हमारी 9 गाड़ियाँ इमीडिएट कोविड से मरने वाले डेड बॉडीज़ को, कोविड पेशेंट को फ्री अस्पताल पहुँचाने के लिए हमने सेवा देनी शुरू कर दी। ऐसा दौर मैंने आज तक नहीं देखा था जब इंसानियत, रिश्ते सब खत्म हो गए थे। और वो मंजर, लोग हमारे पास आते थे कि मेरा बेटा मर गया, मेरा 17 साल का बेटा मर गया, मेरी माताजी मर गई, डेड बॉडी रखने की जगह नहीं है कि भाई साहब एम्बुलेंस है तो डेड बॉडी कहाँ रखें। जब वो चीज़ याद आती है तो आज भी आंखें भावुक हो जाता है मन, और बिल्कुल इंसानियत ख़त्म थी। चाहे कहीं भी चले जाओ, शमशान चले जाओ या अस्पताल चले जाओ, हर जगह लूट खसोड़ी। किसी को भी मेरे हिसाब से इंसानियत या भगवान का डर नहीं था। मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन वो दौर जो था वो कभी भी आदमी भूल नहीं सकता। जिस टाइम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे और ज़्यादातर डेथें ऑक्सीजन की कमी कारण हो रही थी, तो हमने एक फ़ैसला किया कि एक अपने स्तर पे छोटा सा आइसोलेशन सेंटर खोलें। तो हमने एक आइसोलेशन सेंटर खोला जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स रखे और अपने निजी क्षेत्र में आसपास के लोगों को कह दिया कि जिसको लगता है इमीडिएट इमरजेंसी के अंदर वो आके ऑक्सीजन ले सकता है। हमने 10 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया और कम से कम 10 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर थे जो हम लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनके घरों तक भी पहुँचा रहे थे। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिल्ली से बाहर से, हिमाचल प्रदेश बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया से मंगवा के लोगों को प्रोवाइड करवा रहे थे। कई लोग ऐसे थे कि जगह नहीं मिल रही है संस्कार करने के लिए, भाई साहब करवा दो संस्कार। जब संस्कार करने थे उसके बाद कहते थे कि मर गया तो मर गया, हमें बीमारी ख़त्म हो गई, हमें इस बीमारी के पास नहीं जाना। और ऐसे ऐसे कई मंजर हमारे पास आए, देखने को मिले हमारे को। कई प्रेग्नेंट लेडीज़, एक ऐसा केस भी आया, प्रेग्नेंट लेडी थी, 9 महीने का बच्चा था, वो उसको कोविड हुआ, उसकी डेथ हो गई और बच्चा का सिर बाहर नजर आ। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम कैसे आदमी हमने फेस किया होगा। 7 साल का बच्चा, 10 साल का आदमी, लड़का, 16 साल, 18 साल, 40 साल, 60 साल, हर जगह मौत का ही मंजर था। कई बार तो ऐसा होता था कि लोग आते नहीं शमशान घाट, डेड बॉडी एम्बुलेंस में आती थी, एम्बुलेंस से अंदर शमशान घाट के अंदर चिता तक लाने के लिए कोई सेवादार नहीं होते थे। हम लोग उनको चिताओं पे लाते थे, लकड़े खुद लगाना, कई गरीब आदमी आते हैं उनको पूरा सामान संस्कार का देना। और कई बार तो ऐसा होता था कि 50-50, 70-70 लाशें एक साथ होती थी एक दिन के अंदर। एक दौर ऐसा भी आ गया कि लोगों ने, इतनी लाशें हो गई थी, इतनी उसमें अग्नि होती थी, तो पंडितों ने
जगह मना कर दिया कि इतनी अग्नि है और जगह नहीं जाएंगे। हम खुद ही ईश्वर का नाम लेके उनका भोलेनाथ को साक्षी मान के संस्कार कर देते थे। और सबसे बड़ी बात, संस्कार हो गया, उनकी अस्थियों को भी उठाने के लिए, हाथ लगाने के लिए लोगों में दहशत थी कि नहीं हमें कोरोना हो जाएगा। तो कहे कि रिश्ते ये रह गए कि जो उनकी अंतिम संस्कार तो नहीं कर सका, शायद उनकी अस्थियों को प्रभावित करने नहीं गया। हमने इसमें किसी रिलीजन को नहीं देखा। जिस धर्म की सेवा ही, चाहे मुस्लिम है चाहे ईसाई है, उसके कल्चर के अनुसार उनको दफनाया भी और उनका अंतिम जो संस्कार है वो किया। हम नहीं चाहते थे कि मरने वालों की जो आखिरी हक है सम्मान पूर्वक इस दुनिया से विदाई, वो होनी चाहिए। उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और जो हमसे बन सका हमने ये सेवा करी। कोविड के सेकंड काल के अंदर और फर्स्ट स्टेज के मिला के हमने नियर अबाउट 5700 से ऊपर कोविड से मरे लोगों का संस्कार किया। यही नहीं, कहीं आ जा नहीं सकते, लॉकडाउन लगाया तो उस दौरान उनकी अस्थियां प्रवाहित करनी, तो हमने स्पेशल परमिशन लेके उनकी अस्थियों को भी प्रवाहित करने की सेवा निरंतर रखी। और एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जो कई परिवार में सिर्फ बुजुर्ग माता पिता ही हैं, बच्चे बाहर विदेशों में काम करते हैं, रहते हैं, तो हमारे पास कई ऐसी फ़ोन कॉल्स आई कि मेरे फादर मर गए हैं, मेरे मदर मर गए हैं, आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो ये भी डेड बॉडीज़ महादेव की कृपा से हमने उनका पूरा रीति रिवाज से संस्कार किया। कई लोग ऐसे भी थे जो विदेशों से आए थे भारत में और उनकी डेथ हो गई। और बड़ी शर्म की बात है, उस दौरान मैंने कई नए लोग, ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इसको धंधा बना लिया था संस्कार कराने के लिए। मैं नाम तो नहीं लूँगा एक एजेंसी का, फॉरेन कंट्री से एक साइंटिस्ट इंडिया आए थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनको संस्कार करके उनकी अस्थियाँ विदेश भेजने के लिए, वापस भेजने के लिए 7 से 8 लाख रुपए की डिमांड करी। लेकिन उनको किसी एम्बेसी के थ्रू हमारा पता चला, उन्होंने एक शर्त रखी कि लाइव आपने दिखाना है, तो हमने उनको लाइव संस्कार दिखा के बाकायदा उनका अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियाँ विधिवत तरीके से अंतिम के संस्कार के लिए उनकी कंट्री वापस भेजी। कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिससे इंसान सोचे कि मैं सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा क्यों किया, किन के लिए कमाया और किन के लिए मैं इकट्ठे कर रहा था। ऐसे मंजर भी देखे कि घर में मौत हो गई, साथ वाले घर में भी उनके बच्चे बैठे हैं, उनकी बीवी बैठी है, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बचा लो, लेकिन हमारे साथ आके मदद करने के लिए तैयार नहीं। हम वहाँ पर भी गए और उनको जो अपना फर्स्ट एड देने के लिए कोशिश कर सकते करी, लेकिन उनकी मौत हो गई। उससे भी शर्म की बात है कि उन डेड बॉडीज हम लेके जा रहे हैं तो कई घरों से उनकी चादर तक नहीं निकली। आप सोच सकते हैं कि एक चादर भी उस इंसान को नसीब नहीं हुई मरने के बाद। कई ऐसे केस आए हमारे सामने जिनमें घरों में डेथ हो जाती थी, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल, हमें फ़ोन कॉल्स आती थी क्योंकि कोई हाथ लगाना चाहता नहीं था। हम जाते थे दूसरी मंजिल से, चौथी मंजिल से उन डेड बॉडीज़ को उतार के लेके आते थे और ये भी पता चलता कि वो एक दिन नहीं 4-4 दिन से मरे हुए लोग हैं। लोग सोचते थे कि वो आइसोलेशन कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी 4 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि इंसानियत, रिश्ते कहाँ तक अपना आईना दिखा कर गए थे। कहीं ऐसी स्थिति भी थी, कहीं हमें ओल्ड एज होम में फ़ोन आते थे कि भी ऐसे डेथ हो गई है कोविड से, लेकिन जाके पता चलता कि वो डेथ हुए 4-4 दिन, 7-7 दिन से लाशें पड़ी। हमने जो भी सेवा कार्य किए, करने वाले महादेव थे, कराने वाले महादेव थे। किसी से भी एक सिंगल पैसा डोनेशन नहीं लिया। जितना भी अपने पास से हो सका, जो मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़ी थी, उस सेवा में हमने महादेव की कृपा से करी। और देखिए, किसी भी काम में रुकावट नहीं आई और लगातार ये कार्य चलता रहा। धीरे धीरे कोविड का प्रकोप कम होने लगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से दवाई भी बन गई। तब एक जरूरत सामने आ रही थी वैक्सीनेशन की, लोगों में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता पैदा करना, तो लोग डर रहे थे। हमने कई कैंप लगाए जिसमें हमने फ्री वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, जैसे मेडिसिन आती गई वो कैंप्स लगा के उसकी भी सेवा करी। जो हालात आए थे, जो बीमारी आई थी, चली गई। लेकिन भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी आती है तो आपको अपने रिश्तों को दरकिनार ना करें। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जिससे जो बन सकता है वो बढ़ चढ़ कर सेवा करें। मेरा तो बच्चे कितना कहना, आप इंसान हैं तो इंसानियत को जिंदा रखिए। वक्त का कोई पता नहीं कब भगवान की मर्जी हो पड़ जाए। अगर आप सही कर्म करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति आपका साथ देगी। भारत माता की जय। हर हर महादेव। करने वाले महादेव हैं, कराने वाले महादेव हैं। वो दौर चला गया कि लोगों के घर उजड़ गए, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। लेकिन जिनके घर उजड़े और जिन्होंने अपनों को खोया, वो इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। वो वक्त ये जरूर सिखा गया
कि आप इंसान हैं तो इंसानियत को जिंदा रखिए और दूसरों का भला करने का जज्बा हमेशा जिंदा रखिए। चिरंजीव मल्होत्रा जैसे समाज सेवी समाज के लिए एक प्रेरणा हैं, जिनका मानवता के प्रति सेवा का जज्बा हम सब के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी।